दोस्तों तो चलिए कैसे हैं। आज के बहुत ही शानदार क्लास में आपका स्वागत है। टॉप 50 क्वेश्चन जो लेकर के आते हैं हम रोजाना की तरह, आज वही क्वेश्चन हम लेकर के आए जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन एग्जाम में है एकदम, और कुछ न्यू क्वेश्चन में। तो आपको मेरे क्लास करने के बाद आपको प्रीवियस ईयर जाके करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, आपको ऐसा लगता है कि मैं प्रीवियस ईयर नहीं, मतलब आप एग्जाम के पैटर्न से नहीं पढ़ा रहे हैं तो नहीं बनेगा, क्लियर है। तो आप तब जा कर के आप कर सकते हैं, लेकिन आपको किसी भी हाल में आपको जरूरत भी नहीं प्रीवियस ईयर करने के लिए। आपको लगता है कि प्रीवियस ईयर नहीं है, नहीं बना पा रहे हैं, तो आप जाकर प्रीवियस ईयर कीजिए। और नहीं बनता तो आप आकर के बोलिए कि सर आप जो पढ़ा रहे हो मतलब एग्जाम से पैटर्न से नहीं पढ़ा रहे हैं। तो चलिए बगैर देर के क्लास स्टार्ट करते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित? ऑप्शन नंबर ए नीदरलैंड, ऑप्शन नंबर बी अमेरिका, ऑप्शन नंबर सी ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर डी स्विट्जरलैंड। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी स्विट्जरलैंड। कहाँ डब्ल्यूएचओ का हेड क्वार्टर? स्विट्जरलैंड में, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर बराबर पूछता भी है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या कह रहा है। इनमें से किसे भारतीय फिल्म का जनक माना जाता है, यानी कि फादर ऑफ फिल्म, जिसके द्वारा पिक्चर पैदा की गई इसका फिल्म के द्वारा? इस ऑप्शन नंबर है राज कपूर का, ऑप्शन नंबर है पृथ्वीराज कपूर का, ऑप्शन नंबर सी दादा साहब फाल्के, ऑप्शन नंबर डी दिलीप कुमार। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दादा साहब फाल्के को। जिसे कोई भी पुरस्कार जो इंडिया में मिलता है, हाईएस्ट अवार्ड बॉलीवुड में, तो उसको दादा साहब फाल्के सिंह अवार्ड से ही नवाजा जाता है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या कह रहा है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए 22 दिसंबर, ऑप्शन नंबर बी 4 फरवरी, ऑप्शन नंबर सी 5 जून, ऑप्शन नंबर डी 30 जनवरी। अब देखिए यहाँ से कितना क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। 22 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? आपको मनाया जाता है गणित दिवस, यानी कि जो मैथमेटिक्स डे। ठीक है। 4 फरवरी को क्या मनाया जाता है? कैंसर डे। ठीक है। 5 जून को क्या मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस, जो क्वेश्चन में पूछा गया है ये। और 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। 30 जनवरी और 23 मार्च, ये दोनों को शहीद दिवस याद रखिएगा। 30 जनवरी और 23 मार्च दोनों को शहीद दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 4 क्या कह रहा है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में है, ऑप्शन नंबर है 10 अस्थायी और 5 अस्थायी सदस्य, ऑप्शन नंबर 5 अस्थायी और 5 अस्थायी सदस्य, ऑप्शन नंबर सी 5 अस्थायी और 10 अस्थायी सदस्य, ऑप्शन नंबर डी 10 अस्थायी और 10 अस्थायी सदस्य। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 5 अस्थायी और 10 अस्थायी सदस्य। इसमें संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा यानी कि सेक्रेटरी परिषद में जो इतना सदस्य मौजूद है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5 क्या कह रहा हूँ। फसाई द्वारा निम्नलिखित में से किस आईआईटी के साथ ईट राइट कैंपस में से एक रूप घोषित किया गया था? ऑप्शन नंबर है आईआईटी रोपड़ के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी आईआईटी गांधी के नगर के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी आईआईटी कानपुर के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी आईआईटी दिल्ली के द्वारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आईआईटी गांधीनगर के द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 6 क्या कह रहा है। इनमें से कौन सा 1853 में अंग्रेज के द्वारा भारत के किए गए सबसे महत्वपूर्ण योगदान में से एक है, जिसके लोग लंबी दूरी तय करने के लिए, याद रखिए, सक्षम बनाया? एकदम लंबी दूरी तय करने के लिए आराम था। ऑप्शन नंबर है वायु मार्ग, ऑप्शन नंबर बी रेल मार्ग, ऑप्शन नंबर सी समुद्री मार्ग, ऑप्शन नंबर डी सड़क मार्ग। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है रेलवे मार्ग। आज भी देखिए सबसे ज्यादा लोग किसी से ट्रेवल करते हैं तो रेलवे से करते हैं। आज भी देख लीजिए, क्योंकि कम पैसा में आदमी ट्रेवल करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या कह रहा है। द वाइट टाइगर नामक उपन्यास लेखक कौन? ऑप्शन नंबर खुशवंत सिन्हा, ऑप्शन नंबर बी विक्रम सेठ, ऑप्शन नंबर सी चेतन भगत, ऑप्शन नंबर डी अरविंद अडिग। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अरविंद अडिग। किसका उपन्यास का लेखक है? द वाइट टाइगर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 8 क्या कह रहा है। 5 वर्षीय योजना में भारत सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था को गरीबी चक्र से बाहर निकालने के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इधर स्टार डाल कर लिख लीजिए, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आया है। तो इस भारत सरकार गरीबी रेखा से बाहर निकालने के लिए प्रथम 5 वर्षीय प्रोजेक्ट यानी किस वर्ष के दरमियान? ऑप्शन नंबर है 1961 से 1965, ऑप्शन नंबर है 1955 से 1960, ऑप्शन नंबर सी 1951 से 1956, ऑप्शन नंबर डी 1947 से 1952। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1951 से 1956। मेरे साथ आप भी कमेंट करते रहिएगा, ठीक है, मेरे साथ भी आप लोग कमेंट करते रहिए। प्रत्येक तत्व का एक नाम और होता है क्या? ऑप्शन नंबर एक आदित्य आकृति, ऑप्शन नंबर एक आदित्य रंग, ऑप्शन नंबर सी एक आदित्य भौतिक प्रतीक, एक ऑप्शन नंबर डी एक आदित्य रासायनिक प्रतीक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी एक आदित्य रासायनिक प्रतीक। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 10 क्या कह रहा है। संसदीय प्रणाली में राष्ट्रपति द्वारा विधायी न्यायिक आपातकालीन शक्तियों का उपयोग वास्तव में किस पर किया जाता है? ऑप्शन नंबर है संसद सदस्यों में, ऑप्शन नंबर उपराष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर सी मुख्यमंत्री, ऑप्शन नंबर डी मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद ही के द्वारा
प्रणाली में क्या शक्ति का प्रयोग किस पे किया जाएगा? शक्ति का प्रयोग मंत्री परिषद पे किया जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जिसको कैबिनेट बोलते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं क्या कह रहा है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस के इनमें से किस अधिनियम पहली बार राष्ट्रगान गाया गया था? राष्ट्रगान का बोला है, देखिए राष्ट्रगान का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी। 1911 में कोलकाता में ऑप्शन नंबर ए, 1907 सूरत में ऑप्शन नंबर सी, 1916 लखनऊ ऑप्शन नंबर डी, 1917 कोलकाता में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1911 कोलकाता। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं क्या कह रहा है। गांधी जी का खिलाफ अभियान प्रेस पर ब्रिटिश सेंसरशिप और पेशिये के बिना नजरबंद के जवाब में था। ऑप्शन नंबर ए ब्रिटिश शासन, ऑप्शन नंबर बी प्रथम विश्व युद्ध, ऑप्शन नंबर सी रॉयल एक्ट, ऑप्शन नंबर जलियांवाला बाग हत्याकांड। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी रॉयल एक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 13 क्या कह रहा है। यदि लोगों को संसाधन के रूप में उपयोग किया जाता है तो स्वाभाविक रूप से अर्थव्यवस्था के लिए रूप में प्रकट होते हैं। ऑप्शन नंबर ए परिसंपत्ति के रूप में, ऑप्शन नंबर बी महत्वपूर्ण के रूप में, ऑप्शन नंबर सी अपरिहार्य के रूप में, ऑप्शन नंबर डी देयता के रूप में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी देयता के रूप में। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से किस फिल्म ने 2024 ऑस्कर अवार्ड जीता? ऑप्शन नंबर ए ओपेनहाइमर, ऑप्शन नंबर ए स्लम डॉग, ऑप्शन नंबर सी 12 फिल्म, ऑप्शन नंबर डी जवान। तो इसका देख लीजिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ओपेनहाइमर। और स्लम डॉग भी ऑस्कर अवार्ड जीता है। ये इंडियन पिक्चर था जिसमें ए.आर. रहमान था, आमिर खान था। 12 फिल्म में विक्रांत मैसी का पिक्चर था जो 2023 का हिट फिल्म गया। जवान जो शाहरुख खान का पिक्चर था, वो भी 2023 में आया है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 15 क्या कह रहा है। कौन सा विटामिन रक्त को थक्का जमाने के लिए आवश्यक प्रोटीन और कैल्शियम को सक्रिय करते हैं, एक्टिव करता है, मतलब तुरंत धड़धड़ भेजना स्टार्ट कर देता है? ऑप्शन नंबर है विटामिन B1, ऑप्शन नंबर विटामिन के, ऑप्शन नंबर सी विटामिन डी, ऑप्शन नंबर विटामिन सी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विटामिन के। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 16 क्या कह रहा। अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र में बर्फ की सफाई निम्न में से किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन नंबर है लोक निर्माण विभाग, ऑप्शन नंबर भारतीय हिम प्राधिकरण, ऑप्शन नंबर सी अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण, ऑप्शन नंबर डी सीमा सड़क संगठन। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सीमा सड़क संगठन। तो देखते ना हिमालय वगैरह पे या फिर और भी कश्मीर वगैरह में देखिएगा पूरा सड़क पे एकदम, अभी तो हाल ही अभी 2-3 दिन पहले ही बहुत ज़्यादा बर्फ गिरना स्टार्ट हो गया कश्मीर में। तो वहाँ पे देखते हैं कैसा सिचुएशन रहता है। रोजाना जेसीबी आता है साफ कर, तो किसके अंडर में ये सब आता है? सीमा सड़क संगठन के अंदर आता है। ठीक है, ये सब याद रखिएगा। फिर मनाली हो गया, शिमला हो गया, ये सब एरिया में। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं क्या। वह प्रक्रिया है जिसके तहत किसान अपनी भूमि पर वाणिज्य और गैर वाणिज्य उद्देश्यों के पेड़ों को उगाती है, यानी कि पेड़ को लगाता है। जरूरी नहीं है कि कॉमर्शियल के लिए, नहीं अपना फायदा के लिए भी नहीं, लोगों का फायदा के लिए भी करते हैं। तो इसके किसका कौन सा प्रक्रिया के अंदर आता है वो क्वेश्चन पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर है वृक्ष वानिकी, ऑप्शन नंबर वन वानिकी, ऑप्शन नंबर कृषि वानिकी, ऑप्शन नंबर डी वन संरक्षण। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आप भी मेरे साथ कमेंट करते रहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 18 क्या कह रहा है। इनमें से कौन सा संस्था भारत में बीमा उद्योग को विनियमित करने, बढ़ावा देने और उसका क्रमिक विकास सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार? ऑप्शन नंबर ICCI, ऑप्शन नंबर RBI, ऑप्शन नंबर डी IRDAI, ऑप्शन नंबर डी क्रिसिल CRISAIL। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 3 IRDAI। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं क्या कह रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा नोटबंदी कब की गई थी? ऑप्शन नंबर है 8 अक्टूबर 2016 का, ऑप्शन 8 नवंबर 2016 का, ऑप्शन नंबर सी 30 जनवरी 1917 का, ऑप्शन नंबर डी 5 अगस्त 1920 को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 8 नवंबर 2016 को और 5 अगस्त 2020 को इसका राम मंदिर का शिलान्यास किया गया था। किनके द्वारा किया था? नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर डी भी। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं क्या कह रहा है। भारत में चाय और कॉफी की फसलें किस फसलों के अंदर आती है? ऑप्शन नंबर है बागवानी फसलें, ऑप्शन नंबर बी नकदी फसलें, ऑप्शन नंबर सी खाद्य फसलें, ऑप्शन नंबर डी वृक्षारोपण फसलें। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वृक्षारोपण फसलें।
चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 21 क्या कह रहा है। 4 जानवर दिए गए जिनमें से 3 किसी तरह समान और एक असमान। ऑप्शन नंबर बकरी, ऑप्शन नंबर कुत्ता, ऑप्शन नंबर डी गाय, ऑप्शन नंबर डी भेड़। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कुत्ता, क्योंकि बकरी, भेड़ और गाय ये सब पालतू जानवर है। कुत्ता को जनरली आदमी घर में पालता नहीं, इसको बाहर ही रखता है घर से। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 22 क्या कह रहा है। एक समाज सुधारक के रूप में गांधी जी का मानना था कि भारतीय को सामाजिक बुराइयों के से छुटकारा पाना चाहिए। निम्न में से कौन सामाजिक बुराई? ऑप्शन नंबर ए निरक्षरता, ऑप्शन नंबर बी बाल विवाह, ऑप्शन नंबर सी अस्पृश्यता, ऑप्शन नंबर डी मुद्रास्फीति। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मुद्रास्फीति। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 23 क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर मध्य प्रदेश में नहीं है? ऑप्शन नंबर रायपुर, ऑप्शन नंबर बी भोपाल, ऑप्शन नंबर सी जबलपुर, ऑप्शन नंबर डी इटारसी। तो यहाँ पे भोपाल राजधानी हो गया मध्य प्रदेश का, ठीक है। इटारसी मध्य प्रदेश आते बहुत अच्छा खूबसूरत शहर है इटारसी। जबलपुर मोहनजोदड़ो जो पिक्चर इस टाइप का और भी कुछ पिक्चर शूटिंग हुआ था वहाँ पे, थोड़ा सा जबलपुर का सीन वहाँ पे आया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रायपुर। ये किसका राजधानी है? छत्तीसगढ़ का, याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ का राजधानी कौन है? रायपुर। और भोपाल राजधानी किसका? मध्य प्रदेश का, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 24 क्या कह रहा है। विटीकल्चर क्या है? ऑप्शन नंबर है सब्जी की खेती, ऑप्शन नंबर बी आम की खेती, ऑप्शन नंबर सी अंगूर की खेती, ऑप्शन नंबर डी लीची की खेती। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अंगूर की खेती। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं क्या कह रहा है। PSLV का पूर्ण रूप क्या? ऑप्शन नंबर है पार्टनर सैटेलाइट लॉन्च, ऑप्शन नंबर बी प्राइवेट सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ऑप्शन नंबर सी पब्लिक सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ऑप्शन नंबर डी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं क्या कह रहा है। एडिस मच्छर इनमें से किसका वाहक? ऑप्शन नंबर है हैजा का, ऑप्शन नंबर बी डेंगू का, ऑप्शन नंबर सी मलेरिया का, ऑप्शन नंबर डी अन्य जवर का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डेंगू, जिससे बहुत ज़्यादा पानी चढ़ाना पड़ जाता है। और मलेरिया का क्या हो जाता है? क्विनाइन, इसका रोकथाम है। तो चलिए, और गाइज अगर क्लास पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और फिर मैं यकीन के साथ आपको दिलाना चाहता हूँ कि मेरे क्लास करने के बाद आप प्रीवियस ईयर रेलवे का किसी का भी हो, या NTPC का हो, या फिर ग्रुप डी का हो, या टेक्नीशियन का, या RPF का, किसी भी एग्जाम का आप जाके लगाइए। अगर नहीं बनता है तो आप आकर के बोलेंगे सर आपने जो पढ़ा रहे हैं तो आप रेलवे का पैटर्न से नहीं पढ़ा रहे। आप ये चीज़ मेरा बात को यकीन मानिए, आप यकीन मानिए। उसके बाद आप कमेंट आकर कीजिए ना कि हाँ नहीं बन पा रहा है, मेरे क्लास कीजिए आप, ठीक है। और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 27 को देखते हैं क्या कह रहा है। सरकार का वह अंग कौन सा है जो मुख्य रूप से कार्यान्वयन और प्रशासनिक संबंधित को निर्वहन करता है? ऑप्शन नंबर ए संसद, ऑप्शन नंबर ए न्यायपालिका, ऑप्शन नंबर सी विधायिका, ऑप्शन नंबर डी कार्यपालिका। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी कार्यपालिका। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं क्या कह रहा है। रेगिस्तान में अक्सर यात्रियों को पानी फैले होने का भ्रम होता है, पानी फैले होने का भ्रम होता है जो वास्तव में कुछ नहीं होता है। इसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए मृगवर्षिका, ऑप्शन नंबर ई परिकिरणन, ऑप्शन नंबर सी अपवर्तन, ऑप्शन नंबर डी परावर्तन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मृगवर्षिका। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 29 क्या कह रहा है। जिस प्रकार सेब फल से संबंधित रखते हैं ठीक उसी प्रकार लौकी से किससे संबंध रखते हैं? ऑप्शन नंबर ए फल से, ऑप्शन नंबर बी नाश्ता से, ऑप्शन नंबर सी सब्जी से, ऑप्शन नंबर डी मांस से। इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर सी सब्जी से, क्योंकि लौकी यानी कद्दू क्या है? सब्जी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं क्या कह रहा है। गीतात्मक कविता क्या नाम है? माई मदर एट 66 किसने लिखी? ऑप्शन नंबर है कमला दास ने, ऑप्शन नंबर है अशोक मित्र ने, ऑप्शन नंबर सी रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने, ऑप्शन नंबर सी रविंद्रनाथ टैगोर ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है कमला दास ने। क्या लिखी थी? माई मदर एट 66। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं क्या कह रहा है। अंतर्राज्य विवाद के समन्वय के लिए भारत का संविधान निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत अंतर्राज्य परिषद का गठन किया गया? ऑप्शन नंबर है अनुच्छेद 29, ऑप्शन नंबर में अनुच्छेद 263, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 32, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 23। तो अनुच्छेद इसका 19 क्या है, यानी आर्टिकल 19 क्या है? बोलने का, चलने का, फिरने का आज़ादी है। अनुच्छेद 32 क्या कहा गया है? इसमें आपको संविधान को बाबा साहब बोले हैं संविधान का रीढ़ है ये अनुच्छेद 32। और अनुच्छेद 263 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 32 क्या कह रहा है। सांची स्तूप भारत के किस शहर के पास स्थित? ऑप्शन नंबर है भोपाल, ऑप्शन नंबर बी ग्वालियर, ऑप्शन नंबर सी चंबल, ऑप्शन नंबर डी खंडवा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए भोपाल। भोपाल में कांची पाया जाता है, कहाँ के नजदीक है? सांची स्तूप के नजदीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं क्या कह रहा है। 1992 में ब्राजील में आयोजित हुई
यूनाइटेड नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट यानी यूएनसीईडी को किस नाम से जाना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस चीज को याद कर लिया, ठीक है। ऑप्शन नंबर एस एस शिखर सम्मेलन, ऑप्शन नंबर बी पृथ्वी शिखर सम्मेलन, फिर ऑप्शन नंबर सी G20 सम्मेलन, ऑप्शन नंबर डी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पृथ्वी शिखर सम्मेलन। कब की गई थी? ये 1992 में की गई थी। इस किसके द्वारा की गई थी? यूएनसीडी के द्वारा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 34 क्या कह रहा है। कृषि और आपदा की निगरानी के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी आईआईटी कानपुर के द्वारा परिकल्पित और विकसित क्या किया गया था? नैनो सेटेलाइट का नाम किया था। नैनो सेटेलाइट का नाम पूछा। ऑप्शन नंबर है अनुसैत, ऑप्शन नंबर है जुगनू, ऑप्शन नंबर सी कलाम सैट, ऑप्शन नंबर डी स्टार्ट सेट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जुगनू। चलिए कमेंट आप भी मेरे साथ करते रहेगा, ठीक है। यूएन का 8वें महासचिव बान मून किस देश के संबंध रखते हैं? ऑप्शन नंबर है जापान, ऑप्शन नंबर चीन, ऑप्शन नंबर सी दक्षिण कोरिया, ऑप्शन नंबर डी अमेरिका। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी दक्षिण कोरिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से किसने ये टिप्पणी की थी कि दक्षिण अफ्रीका ने महात्मा गांधी को बनाया था? ऑप्शन नंबर है विपिन चंद्र पाल, ऑप्शन नंबर चंद्र देव सेन, ऑप्शन नंबर सी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन नंबर डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चंद्र देवेने सेन। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 37 क्या कह रहा है। भारत में किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी किंग मैरी का स्वागत के लिए 1911 में गेटवे ऑफ इंडिया की पारंपरिक शैली बनवाया गया था। किस पे? गेटवे ऑफ इंडिया पे। किसने बनाया था? ऑप्शन नंबर यूरोपियन, ऑप्शन नंबर पश्चिमी, ऑप्शन नंबर सी फ्रांसीसी, ऑप्शन नंबर डी इंडो सरसैनिक ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इंडो सरसैनिक ने। कब? 1911 में, याद रखिएगा। और कौन कौन आने वाले थे? जॉर्ज परचम और क्वीन मैरी के स्वागत के लिए ये चीज किया गया था, ठीक है, 1911 में। ये सब पॉइंट याद रखिएगा, इस टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। कब के थे? 1911 में। कौन कौन आए थे? मैरी आ गए थे, क्वीन मैरी आ गए थे और जॉर्ज आ गए थे, ठीक है। तो ये सब याद रखिएगा, जॉर्ज आ गए थे, क्वीन आने वाले थे, उनके स्वागत ये सब किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं क्या कह रहा है। आधुनिक विद्युत जनरेटर सिद्धांत कार्य करता है? ऑप्शन नंबर है विद्युत प्रेरण पर, ऑप्शन नंबर विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, ऑप्शन नंबर सी विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ऑप्शन नंबर विद्युत ऊर्जा पे। इसका राइट आंसर हो रहा है ऑप्शन नंबर सी विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 39 क्या कह रहा है। गुजरात स्थित जूनागढ़ी की पहाड़ी आमों के किस किस्म के आम के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर है केसर के लिए, ऑप्शन नंबर दशहरी के लिए, ऑप्शन नंबर सी आपूस के लिए, ऑप्शन नंबर डी मालदा के लिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए केसर के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 40 क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा ई शॉपिंग वेबसाइट नहीं? ऑप्शन नंबर है www.eflipkart.com, ऑप्शन नंबर www.twitter.com, ऑप्शन नंबर सी www.jaibook.com, ऑप्शन नंबर डी www.paperfry.com। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी www.twitter.com। ये शॉपिंग के लिए नहीं है, यही न्यूज के लिए है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं क्या कह रहा है। गन्ने के पौधों को रासायनिक ऊर्जा में बदलने वाले प्रभावी परिवर्तनों में से एक, ऑप्शन नंबर वायु, ऑप्शन नंबर सूर्य की प्रकाश, ऑप्शन नंबर सी रस, ऑप्शन नंबर डी जल। इसका राइट आंसर हो रहा है ऑप्शन नंबर बी सूर्य की प्रकाश। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 42 क्या कह रहा है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन नंबर 1955, ऑप्शन नंबर 1950, ऑप्शन नंबर सी 1956, ऑप्शन नंबर 1957। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 1957, ठीक है। आप भी मेरे साथ कमेंट कर दिए गाइज। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। एक अलग संसाधन के रूप में माइक्रो इकोनॉमिक्स संस्थापन के रूप में किसे माना जाना जाता है? ऑप्शन नंबर है अमर सेन का, ऑप्शन नंबर एडम स्मिथ का, ऑप्शन नंबर रविंद्रनाथ टैगोर का, ऑप्शन नंबर डी जॉन मोनार्ड किन्स का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जॉन मोनार्ड किन्स। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 44 क्या कह रहा है। सहसंयोजन बंधन को दो बंधनों के बीच इलेक्ट्रॉन को साझेदारी का परिणाम निर्मित होते हैं ताकि दोनों पूरी तरह से भरे हुए हैं कोष को प्राप्त कर सके। ऑप्शन नंबर बाहरी कोष को यानी कि बाहरतम, ऑप्शन नंबर उचित, ऑप्शन नंबर सी सबसे अधिक, ऑप्शन नंबर डी केंद्रीय। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है बाहरतम यानी कि बाहरी कोष में। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं क्या कह रहा है। आंख की फोकस दूरी समायोजित कर निकट और दूर वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को कहा जाता है? ऑप्शन नंबर है अपवर्तक, ऑप्शन नंबर समायोजन, ऑप्शन नंबर सी समंजन, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्ता। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी समंजन। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 46 क्या कह रहा है।
प्रथम गोल में शामिल यानी कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब शुरू हुआ था? ऑप्शन नंबर है अक्टूबर 1929, ऑप्शन नंबर बी सितंबर 1931, ऑप्शन नंबर सी अगस्त 1932, ऑप्शन नंबर डी नवंबर 1930। चलिए कमेंट कीजिए आप कि इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नवंबर 1930। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 47 क्या कह रहा है। भारत में ऊर्जा परमाणु ऊर्जा गतिविधियों की निगरानी के लिए परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की गई। ऑप्शन नंबर है अगस्त 1949, ऑप्शन नंबर है दिसंबर 1950, ऑप्शन नंबर सी जनवरी 1948, ऑप्शन नंबर डी अगस्त 1948। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अगस्त 1948। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं क्या कह रहा है। लखनऊ कड़ाही के किस स्थित पारंपरिक कला के लिए प्रसिद्ध? ऑप्शन नंबर ए फुलकारी, ऑप्शन नंबर बी कंथा, ऑप्शन नंबर सी चिकनकारी, ऑप्शन नंबर डी पैच वर्क। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी चिकनकारी। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 49 क्या कह रहा है। भारत रत्न पुरस्कार के प्रथम प्राप्तकर्ता और स्वतंत्र पार्टी 1959 के संस्थापक कौन था? ऑप्शन नंबर है सी राजगोपालचारी, ऑप्शन नंबर डी के मुंशी, ऑप्शन नंबर डी जगजीवन राम, ऑप्शन नंबर डी बलदेव सिंह। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर है सी गोपालचारी। किसके भारत रत्न सबसे पहले किसने प्राप्त किया था? सी गोपालचारी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। कब? 1959 में, ये भी याद रखिएगा, 1959 में किया था। पार्टी का नाम क्या है? स्वतंत्र पार्टी। ये भी याद, स्वतंत्र पार्टी का संस्थापक कौन है? सी गोपालचारी। प्रथम वो भारत रत्न किसने लिया? सी गोपालचारी ने लिया। कब लिया? 1959 में लिया। तो ये सब चीज भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं क्या कह रहा है। दुनिया के बाकी देशों के साथ किसी एक देश के लेन देन के संक्षेप में बताने वाले खातों के समूह को कहते हैं। ऑप्शन नंबर है पूंजी इन्वेस्टमेंट, ऑप्शन नंबर बी बजट बैलेंस, ऑप्शन नंबर सी बजट, ऑप्शन नंबर डी बैलेंस ऑफ पेमेंट यानी कि भुगतान की शेष। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी भुगतान की शेष। तो चलिए गाइस, क्लास कैसा लगा? और क्लास अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, और फिर से आपको रिक्वेस्ट करते हैं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको मैं जो भी पढ़ाऊंगा इधर जेन्युइन पढ़ाऊंगा, 1% भी इधर से उधर नहीं। फिर मेरे बात का मत मानिए, मेरे क्लास करने के बाद जा करके कीजिए प्रीवियस ईयर, और नहीं बनता है तो आप आके कमेंट कीजिए कि सर आप जो पढ़ा रहे एग्जाम से रिलेटेड नहीं है। तो इस चीज़ का मेरा यकीन मानिए आप, और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। चलिए और कुछ हो तो बोलिए। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद।